नमस्ते, जोहार। बगानियार चैनल में आप सबका स्वागत है। चाय बागानों में कम मजदूरी और अन्य भेदभाव से उपजे गरीबी के कारण बगानियारों का हर जगह शोषण हो रहा है। ताज़ा खबर के अनुसार चाय बागानों की गरीब लड़कियों की मानव तस्करी करने के बाद बिहार में ले जाकर और नशे की आदी बनाकर डांस बार में नचवाया जा रहा है। यह खबर दिनांक 7 दिसंबर 2024 के बंगला अखबार उत्तर बंग संवाद के प्रथम पेज में प्रकाशित हुई है। खबर के अनुसार विभिन्न प्रकार से फुसलाकर तस्करी करके बच्चियों को बिहार भेजा जा रहा है और वहां डांस सिखाने के लिए उन्हें नशे की आदी बनाया जाता है और उन्हें डांस बारों में नचवाया जा रहा है। कालचीनी क्षेत्र की एक बच्ची कंप्यूटर गेम खेलने के चक्कर में बिहार के एक लड़के से दोस्ती की और वह लड़का उसे लेकर बिहार के डांस बार में धकेल दिया। उनके साथ और क्या क्या बर्ताव किया जा रहा है, इस बारे में खबर में कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन नारी शरीर के साथ क्या क्या व्यवहार होता है, इसे कौन नहीं जानता है। देश के विभिन्न वेश्यालयों में गरीब घरों की लड़कियों को बेचा जाता है और उनसे देह व्यापार कराया जाता है। चाय बागानों की कमसीन लड़कियों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिक्किम जैसे जगहों में दलाल भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। समाज में इस बारे जब तक सचेतन नहीं फैलेगा, लोगों को इसकी गंभीरता के बारे पता नहीं चलेगा। जब कोई लड़की गायब होती है तो 2-4 दिन चर्चा होती है और फिर उसे भूला दिया जाता है या नई घटना होने पर पुरानी घटना को लोग भूल जाया करते हैं। मानव तस्करी सबसे भयानक अपराधों में से एक है, खासकर जब इसमें बच्चे शामिल होते हैं। तस्कर गरीब घरों की बच्चियों को बहला फुसलाकर बड़े शहर या दूर दराज के क्षेत्रों में लेकर जानवर की तरह बेच देते हैं और मुनाफा कमाते हैं। दुनिया भर में प्रत्येक साल 2 करोड़ से अधिक गरीब, असहाय और मजबूर लोगों का अपहरण आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है और उन्हें अधिकतर मामले में देह व्यापार के दलदल में बेच दिया जाता है। अखबारों में प्रकाशित एक खबर में कहा गया है कि हर साल सैकड़ों आदिवासी और बगानियार लड़कियां डुआर्स के भयानक गरीबी से ग्रस्त चाय बागानों से गायब हो जाती हैं। लेकिन कुछ ही मामले पुलिस तक पहुंचते हैं। कुल मामले में सिर्फ 20% के मामले ही रीतिपूर्वक संबंधित कानूनी धाराओं के साथ रिपोर्ट किए जाते हैं। अक्सर गरीबी और अशिक्षा के कारण परिवार इन लड़कियों के लिए मुश्तैतीपूर्ण कार्रवाई करने में पीछे रह जाते हैं और मानव तस्करों तक कानून के पंजे पहुंच ही नहीं पाता है। परिवार के द्वार दबाव नहीं दिए जाने पर पुलिस भी तत्परता से उन्हें खोजने और वापस लाने में सक्रिय नहीं होती हैं। कई बार देखा गया है कि मानव तस्कर चाय बागानों के ही लोग होते हैं और वे बड़े शहरों के तस्करों के इशारों पर कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध में समाज जागरूक नहीं होता है और इसका लाभ वे स्थानीय रूप से चुपचाप उठाते हैं और स्थानीय लोग बनकर लड़कियों को बहला फुसलाकर कुछ पैसों की खातिर शहरों के बड़े तस्करों के हवाले कर देते हैं। गुप्त रूप से कार्य करने वाले स्थानीय तस्कर पीड़ित परिवारों के पास जाकर उन्हें पुलिस के पास नहीं जाने का परामर्श देते हैं और समय पर पुलिस की कार्रवाई को रोकने का कार्य करते हैं। जबकि किसी लड़की के गायब होने के तुरंत बाद होने वाली जांच से लड़कियों को ढूंढ निकालने में अधिक सफलता मिलती है। चाय बागान या गांवों की जवान होती लड़कियों को यदि इस बारे मीटिंग करके बताया जाए तो उन्हें वास्तविक स्थिति समझाया जा सकता है। बागान कार्य से माँ बाप सारा दिन घर से दूर रहते हैं और उनकी बच्चों को कौन फुसला रहा है वे यह नहीं जानते हैं, इसलिए शिक्षित युवा वर्ग को इस मामले में आगे आने की जरूरत है। चाय बागानों से गायब होती लड़कियों के लिए गरीबी, अशिक्षा और सचेतन की कमी ही मुख्य कारक होते हैं। चाय बागानों में गरीबी का मुख्य कारण बगानियारों को बागान में कम मजदूरी मिलना है। यहाँ चाय मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए बिना ही उन्हें कठिन परिश्रम कराया जाता है और उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। आज भी उन्हें 250 रुपये के हजीरा पर 8-9 घंटे कार्य कराया जाता है, जबकि शारीरिक कार्य करने वाले सभी मजदूरों को चाय बागान के बाहर न्यूनतम 500 से 700 रुपये हजीरा मिलता है। यदि उन्हें कानून के मुताबिक 700 से अधिक दैनिक वेतन मिलता तो वे इतने गरीब नहीं होते और उनके परिवार में बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिलता। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार और तमाम राजनीतिक पार्टियां उन्हें न्यूनतम वेतन दिलाने में नाकाम हैं और वे ही बगानियारों की गरीबी के लिए मुख्य रूप से दोषी हैं।
यदि सरकार अपना कार्य कानून के अनुसार करती तो मजदूरों का इतना आर्थिक शोषण नहीं होता और वे इतने गरीब और मजबूर नहीं होते। बगानियारों को गरीब बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों के नेतागण और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ही मुख्य जिम्मेदार है और वे चाय मजदूरों के बच्चों की तस्करी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। चाय बगानियारों की लड़ाई न्यूनतम वेतन और जमीन की खतियान की लड़ाई है। यदि ये दो चीजें उन्हें मिल जाती है तो उनकी गरीबी और शोषण खत्म हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टी के नेतागण इस बारे कुछ भी ठोस रूप से करना नहीं चाहते हैं और वे सिर्फ बगानियारों के वोट लेने के चक्कर में रहते हैं। बगानियार समाचार चाय बगानियारों के अन्याय और शोषण की बात को ऊंची आवाज में लगातार उठा रहा है और उनके लिए न्याय मांग रहा है। इसके लिए कृपया आप अपना समर्थन दें। कृपया इस चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग दें। जोहार, नमस्कार।